सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ एकेडमी। सो आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक, जो है आपकी यूनिट 5th रहने वाली है। ओके, 5th यूनिट का फर्स्ट जो पार्ट है HSAB, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, जो ये कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पूरी एक हाफ यूनिट दी हुई है, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। HSAB को पहले इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। देखिए, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, किस किस ने इसको दिया था, ये सब कुछ इस यूनिट में बताया जाएगा। हिंदी में क्या लिखेंगे? कठोर, मृदु, अम्ल, क्षार। तो एसिड और बेस की बहुत सारी रिएक्शंस है जिसके बारे में आप पढ़ते भी होंगे, प्रैक्टिकल भी करा होगा आपने एसिड बेस पे। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फर्स्ट, HSAB क्या है? HSAB एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दिस इज अ quantitative concept. This is a quantitative concept. क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, गिवन बाय पियर्सन। गिवन बाय पियर्सन। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? पियर्सन ने डिस्कवर किया था। पियर्सन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टडी करने के लिए ये यूज आता है। मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टडी करने के लिए यूजफुल। ओके, किसके लिए यूज आता है? मेटल कॉन्सेप्ट की, जो मेटल से जितने भी बॉन्ड बनते हैं उसकी जो स्टडी करने के लिए क्या आता है यूज? HSAB कॉन्सेप्ट। ओके, फिर यह मेटल की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, मेटल की स्टेबिलिटी को देखने में यूज आता है। तो वी कैन राइट डाउन मेटल की स्टेबिलिटी को देखने में यूज आता है। ओके, इतना लिख लेना कि मेटल की जो स्टेबिलिटी है उसको देखने में ये यूज़फुल रहता है। देन हाँ, सबसे पहले जो एसिड और बेस के बारे में हमें बताया था, फर्स्ट आते हैं लुईस। लुईस ने हमें बताया था एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके बारे में, तो हम लिखेंगे लुईस का। ओके, फर्स्ट लुईस एसिड। लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो सब्सटेंस लुईस के अकॉर्डिंग एसिड कहलाते हैं। ओके, जो सब्सटेंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं लुईस के अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं? एसिड। ओके, नाउ लुईस बेस। व्हाट इज लुईस बेस?
वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? डोनेट, दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू लुईस बेस। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए लुईस बेस, और वो हो गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लुईस एसिड इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब मेटल का कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। ये कोई मेटल है, इसके साथ में ये क्या है? एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, और अगर लिगेंड मेटल को लिगेंड मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इनके बीच का जो बॉन्ड है, जो इनके बीच बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है मेटल, है ना? मेटल क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। तो इसे तो अपन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलेंगे, और लिगेंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटर बोलेंगे। ठीक है, और लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, और मेटल क्या हो गई? इधर एसिड हो गई। फिर लोन पेयर एक्सेप्ट कॉल्ड एसिड। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, दैट्स वाई इट इज एसिड, एंड लिगेंड क्या होगा? बेस, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या देखते हैं हम। कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ए और बी। ठीक है, ए बी, तो इनके बीच में बॉन्ड है। ए क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल है ए, है ना? ए इज वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना? और ये है बी, क्या है? फिल्ड ऑर्बिटल। बी के पास है फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और ए है वेकेंट ऑर्बिटल। तो बी अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ए को। ऑब्वियस सी बात है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अधिकता होती है, जिसके पास देने की क्षमता होती है, वही तो दे सकता है, वही तो डोनेट करेगा। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो हम इसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर। स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, है ना? ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग डोनर। ये डोनेट कर रहा है, तो इसको अपन स्ट्रॉन्ग डोनर बोल सकते हैं या नहीं? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्ट्रॉन्ग डोनर हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर हो गया। इन दोनों को मिला के जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ए बी, वो होगा एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स। ओके, ये बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स। इफ फ्रॉम बोथ एनीवन इज गॉन वीक, देन दे मेक वीक कॉम्प्लेक्स।
अगर दोनों में से कोई भी वीक होता है, अगर मान लो ये वीक एक्सेप्टर हुआ और ये वीक डोनर हुआ, तो दोनों मिलके जो भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो वीक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और वीक एक्सेप्टर में मान लो वीक एक्सेप्टर है प्लस स्ट्रॉन्ग डोनर है, तो भी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो वीक ही बनने वाला है। मान लो कि यहाँ अपने पास वीक एक्सेप्टर है प्लस अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग डोनर है, तो दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो बनेगा वीक। दोनों में से कोई भी वीक होगा तो उनसे मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो वीक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ओके, ठीक है। सो पियर्सन डिवाइड मेटल कॉम्प्लेक्स इन हार्ड एसिड एंड बेस। तो पियर्सन ने क्या किया, मेटल कॉम्प्लेक्स को डिवाइड कर दिया सॉफ्ट के अंदर और हार्ड के अंदर, हार्ड एसिड बेस, सॉफ्ट एसिड बेस, ठीक है। पियर्सन ने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया हार्ड और सॉफ्ट के अंदर, ठीक है। तो पियर्सन ने क्या किया, पियर्सन डिवाइड H and S, मतलब हार्ड और सॉफ्ट के अंदर उसने डिवाइड कर दिया था। ये हो गई उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब हार्ड एसिड और हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड हो जाएगा, उसी तरीके से हार्ड बेस हो जाएगा, उसी तरीके से सॉफ्ट बेस हो जाएगा, सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। तो ये 4 तरीके के हो जाएंगे अपने पास में प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है। अब कुछ है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एसिड। पहले हम हार्ड एसिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एसिड। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एसिड। हार्ड एसिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या आता है, ये साइज में स्मॉल होते हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल इन साइज, यानी इनका जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। फिर सेकंड, ये हाईली पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, मतलब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाई होगा, तो सेकंड लिख सकते हैं हाई पॉजिटिव चार्ज। जब किसी का आकार छोटा होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो पॉजिटिव तो होगा ही, है ना। अब थर्ड है इसका हाई पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी क्या होने वाली है, हाई होगी, ठीक है। लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू ए न्यूट्रल एटम, ठीक है। कोई भी न्यूट्रल एटम है
जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी अमाउंट क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो जो एनर्जी निकलेगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कोई नेगेटिव चार्ज का आयन लाना पड़ेगा तभी तो अपना इलेक्ट्रॉन वो देगा। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज आयन होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम को डोनेट करेगा, वो उसकी क्या, तो उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। ठीक है, अब फिफ्थ है एम्प्टी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। एम्प्टी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए कि नहीं? देखो, अपन हार्ड एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। एसिड वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो वो कहाँ एक्सेप्ट करेंगे? अपने बाहर के वैलेंस कोश में, है ना। और अगर वैलेंस कोश खाली होगा तभी तो वो एम्प्टी होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएंगे ना। तो इसीलिए उसका जो है एम्प्टी ऑर्बिटल भी उसके वैलेंस शेल में होने चाहिए। फिर हाई एनर्जी ऑफ ल्यूमो। हाई एनर्जी ऑफ ल्यूमो। बीएससी फाइनल ईयर में हो, होमो ल्यूमो के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो इसके जो ल्यूमो है मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी जो एनर्जी है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? एल्केलाई एंड एल्केलाइन मेटल। एल्केलाई एग्जाम्पल में क्या आएगी? एल्केलाई एंड एल्केलाइन जो मेटल्स होते हैं वो है हार्ड एसिड के एग्जाम्पल। ठीक है, जो स्मॉल इन साइज होते हैं, जो एल्केलाई और एल्केलाइन मेटल होते हैं वो स्मॉल होते हैं ना साइज में, लाइक सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, चार्ज तो लगा दीजिए। इन सब के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ये क्या कहलाएंगे? एसिड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हार्ड एसिड कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्ट एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड की क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं? जो अपन ने हार्ड एसिड के बारे में पढ़ा था उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सॉफ्ट एसिड के लिए। ठीक है, तो सॉफ्ट एसिड, जो हार्ड एसिड का साइज स्मॉल था तो इसका क्या होगा? लार्ज इन साइज। इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और ओके, और इसका क्या होगा? लो पॉजिटिव चार्ज। उसका हाई होता है तो लो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लो क्या होना चाहिए? इसका पॉजिटिव चार्ज। आयोनिक पोटेंशियल, आयनिक क्षमता क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। आयनिक पोटेंशियल इज वेरी लो।
क्या आयनिक क्षमता बहुत कम होनी चाहिए। उसमें अपन ने ल्यूमो को लिया था, इसमें अपन क्या लेंगे, होमो की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, होमो की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, होमो की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी कम थी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, इज हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसकी हाई होती है। एग्जाम्पल है कॉपर प्लस, Ag प्लस, साइज में ये सब बड़े हैं ना, ठीक है, Pt प्लस एंड Pd प्लस। कॉपर, प्लैटिनम, प्लेडियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस की, तो साथ में ही पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। इधर मैं इसको हार्ड लिखती हूँ, इधर क्या लिखेंगे, सॉफ्ट, राइट। ऐसे डिफरेंस करके पढ़ लेते हैं, है ना। हार्ड क्या है, स्मॉल इन साइज, जो हार्ड बेस होते हैं वो स्मॉल साइज के एटम होते हैं, वो होते हैं हार्ड बेस। और इसमें इनकी जो साइज होती है वो ज़्यादा होती है, क्या होती है, इनकी साइज ज़्यादा होती है। सेकंड क्या है, हाईली नॉन पोलराइजेबल, हाईली नॉन पोलराइजेबल, हाईली नॉन पोलराइजेबल होते हैं ये। और ये होते हैं जो इनकी ये लो नॉन पोलराइजेबल प्रॉपर्टी होती है। लो नॉन पोलराइजेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब है इसकी डिफ़िकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज। हार्ड के लिए क्या लिखेंगे, डिफ़िकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज, मतलब जो इनको ऑक्सीडाइज करने की क्षमता होती है, डिफिकल्टली ऑक्सीडाइज होते हैं ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इजी टू बी ऑक्सीडाइज, इजी टू बी ऑक्सीडाइज। फोर्थ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम इज हाई। फोर्थ में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डोनर एटम इज हाई अबाउ 3, अबाउ 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। और उन वालों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, जो सेंटर एटम की है होगी, वो होगी बिलो 3। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम
इज बिलो 3 से कम होती है। अब इसमें आएंगे हाई एनर्जी होमो और उसमें लो एनर्जी होमो। पहले यहाँ लिख लेते हैं, लो एनर्जी होमो की एनर्जी लो होती है, एंड इसमें हाई एनर्जी ऑफ होमो। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, हार्ड बेस के अंदर और सॉफ्ट बेस के अंदर। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं।